नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरल सोशल मीडिया पल पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। बात है मई 2026 की। मुद्दा क्या था? सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन असल में ये एक ऐसी जटिल और ग्लोबल सच्चाई है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बिना देर के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का ठीक 1 बज रहा है। आप किसी विदेश की एक अनजान, बिल्कुल शांत सड़क पर हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं, बिल्कुल सुनसान। अब ऐसे माहौल को देखकर दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या इतनी रात को यूं ही सड़क पर टहलना दिन की थकान मिटाने का एक सुकून भरा तरीका है, या फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरनाक जोखिम है? सच कहूं तो इसका जवाब इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस कोने में खड़े हैं। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। फ्रांस में रह रही एक भारतीय महिला जिनका नाम शुभांगी व्यास है, रात 1 बजे अपने घर लौट रही थी। उन्होंने बस यूं ही अपनी इस लेट नाइट वॉक का एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट कर दिया। और फिर क्या था? वो वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। उस एक छोटे से पल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस वीडियो में उन्होंने जो कहा वो बहुत ही बोल्ड और दिलचस्प था। उन्होंने कैमरे पर हंसते हुए कहा कि अगर उनके माता पिता उन्हें रात के 1 बजे इस तरह सड़क पर घूमते हुए देख लें तो शायद वे उनसे बात तक ना करें। लेकिन उन्होंने आगे जो कहा वो ज्यादा अहम था। उन्होंने बताया कि रात का 1 बज रहा है और वे बिना किसी डर, बिना किसी परेशानी के बिल्कुल अकेले अपने घर जा रही हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये बात असल में हमारी सांस्कृतिक सोच और एक जीती जागती सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ हमारी वो उम्मीद या कहें कि डर है, जहां माता पिता का मानना है कि इतनी रात गए बाहर निकलना मतलब खतरे को बुलावा देना और उनकी नाराजगी तो पक्की है। और दूसरी तरफ है वो असल वास्तविकता, फ्रांस जैसे एक नए माहौल में बिना किसी खौफ के पूरी तरह सुरक्षित महसूस करना। वैश्विक कमेंट सेक्शन, दुनिया भर में सुरक्षा का आकलन। चलिए देखते हैं कि इस वायरल वीडियो पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। उस वीडियो का कमेंट सेक्शन वाकई देखने लायक था। लोगों ने तुरंत अपने अपने शहरों की सुरक्षा की तुलना फ्रांस से करनी शुरू कर दी। मुंबई के बारे में एक यूजर ने लिखा कि वहां भी सुरक्षा बहुत अच्छी है। पूर्वोत्तर भारत से किसी ने कमेंट किया कि उनका इलाका भी बिल्कुल सुरक्षित है। यूके से एक शख्स का कहना था कि उन्होंने भी वहां समान अनुभव किया। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल कमेंट वो था जिसने सच्चाई बयान कर दी, ये पूरी तरह से इलाके पर निर्भर करता है। यानी सुरक्षा की ये बहस किसी एक देश तक सीमित नहीं है। अंतर्निहित वास्तविकता, वीडियो के पीछे की खबरें। आखिर एक साधारण सी वॉक का वीडियो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? आइए इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। इस वायरल रिएक्शन को सही मायने में समझने के लिए हमें उन न्यूज़ हेडलाइंस पर भी नज़र डालनी होगी जो उसी दौरान पब्लिश हुई थीं। ये खबरें सीधे तौर पर उन कड़वी सच्चाइयों को दिखाती हैं जिनसे समाज आज भी जूझ रहा है। जैसे दिल्ली बस गैंगरेप मामले में महिला पैनल का 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगना, या फिर हैदराबाद में अंडर कवर महिला पुलिसकर्मी का वो चौंकाने वाला ऑपरेशन, और दिल्ली पुलिस का महिलाओं के लिए मुफ्त सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप शुरू करना। ये सारी खबरें हमें बताती हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। अब जरा उस हैदराबाद वाले पुलिस ऑपरेशन के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 40, जी हां 40। एक अंडरकवर महिला पुलिस अधिकारी जो आम कपड़ों में चेकिंग कर रही थी, उनके पास अनुचित इरादे से कुल 40 अलग-अलग लोगों ने संपर्क किया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये सब सिर्फ 3 घंटे के अंदर हुआ। सोचिए, महज 3 घंटे की छोटी सी विंडो और 40 लोग। ये डेटा हमें साफ साफ और बहुत ही भयानक तरीके से दिखाता है कि हमारे कुछ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए असल में माहौल कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो हमें सिस्टम के काम करने का एक साफ पैटर्न नजर आता है। पहला, अपराध होने पर तुरंत जवाबदेही की मांग करना, जैसे दिल्ली मामले में 7 दिन का अल्टीमेटम। दूसरा, माहौल की असलियत जांचने के लिए पुलिस के अंडरकवर ऑपरेशंस चलाना। और तीसरा, नागरिकों को खुद अपनी रक्षा के लिए तैयार करना, जैसे मुफ्त आत्मरक्षा शिविर लगाना। सिस्टम लगातार बचाव के तरीके ढूंढ रहा है। तो इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है वो बहुत ही सूक्ष्म अनुभव, एक लड़की का रात 1 बजे बिना किसी डर के सड़क पर टहलना, एक ऐसा पल जो इतना अनोखा लगा कि वायरल हो गया। और दूसरी तरफ है वो वृहद वास्तविकता, वो रोजमर्रा की प्रणालीगत चुनौतियां, खतरे और संस्थागत प्रतिक्रियाएं जो हमारी असली दुनिया की खबरें बनती हैं। ये वीडियो इसलिए वायरल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ असाधारण था,
बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हम में से बहुतों के लिए ऐसी सुरक्षा आज भी एक अपवाद है, जो हमें आज के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। फ्रांस की उस रात 1 बजे वाली सैर में जो पूर्ण शांति और बेखौफ आज़ादी थी, उसे हम एक वायरल अपवाद से बदलकर हर जगह, हर किसी के लिए एक ग्लोबल नॉर्म या आम बात कैसे बना सकते हैं? आखिर क्या बदलना होगा हमारे सिस्टम में, हमारी सड़कों पर, कि रात 1 बजे की सुरक्षा कोई अजूबा ना लगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।